राधे राधे गुरुजी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल, हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है, बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती, खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? सर राधे राधे। सर जी मैं आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए कल, पूरे दिन नहीं कुछ खाया। नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रह कि आपसे बात नहीं हो पाई सर। पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जी। उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना फिर। महाराज जी राधे राधे। जी मेरा लड़का है सुमित तिवारी, वो भी शादी नहीं कर रहा है। कितने साल का है? वो तो 77 का है। 77? हाँ 77। हाँ। आप कितने साल की हो? मैं तो 75 की। बेटा 77 का और माँ 75 की। भैया आपने तो हैरान कर दिया कि बेटा 77 का और माँ 75 की। हमने कई बार कहा है कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? चिंगम खाई हो? चिंगम नहीं खाई हो? टॉफी? चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। क्या पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। कितने एडवांस बच्चे 18-18 साल में, बताओ 6-6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो बारी देगी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, मुझे अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? महाराज मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी इतना माँ बाप को हम लोग को मार दिया गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुके हैं गुरुजी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मैं सब काम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटी। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ गुरुजी। कितने साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी।
आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा बोले नहीं बोलूंगा, बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था, जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। आप ही हो पति परमेश्वर 2-2 पत्नियों के। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसी। हैं मजे मजे में? तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं, अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं, हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी खुशी के मारे हमारे खुशी के आंसू हैं ये, ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ। खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा हा हा। क्या? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। जब पढ़ाई करूंगा उसके बाद नौकरी तो बनूंगा, आपकी तो वाणी है ये। नहीं तो हमने ये नहीं कहा ना कि पढ़ो मत, कि आप पढ़ लिख करके नौकरियां देने वाले बनो। ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो, ग्रेजुएशन तो करूंगा। हमें टेंशन नहीं है लाला। और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। तो आप शराब पीते हो? शराब नहीं, शराब। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हूँ। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने 4 चीजें पंडित जी के सामने रखी। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन 4 में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के
मेरी माँ बहन मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है। मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है। आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता। मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूं, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ, पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब, हमको दारू पानी ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपट्टी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। और जब नशा शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते। अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं। देखो आप शराब पीने के शराब लोग क्यों पीते हैं? शराब कौन पीता है? समाज में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, जैसे मैं सात्विक हूं, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूं भगवान का, ज्यादा हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में। एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज्यादा खाता भी नहीं है। एक आदमी कैसा है जो विषय भोगी है। शराब शरीर को गर्म करती है, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है। और जो व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोगना है वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए, परंतु जिसे भगवत प्राप्ति करना हो, ईश्वर से नेह करना हो, मन लगाना हो, संत लोग 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर फिर हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा। और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती हैं? शरीर को उत्तेजित करती हैं। ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज हैं, गुटखा, खैनी, दारू जो भी हैं, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक है। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं। गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं, गुल क्या होता है? पाउडर एक होता है ना? नहीं वो मैं जानता नहीं। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है बेटा? ड्रग्स? नहीं वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुड़। नहीं, वो गांव के लोग को मैंने देखा करते हुए। हाँ, तंबाकू चूना,
नहीं, वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत तो गलत है, सब गलत है। सब गलत। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही, इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता है। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है। पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि शराब को पाप माना गया है, बाकी ये सारी चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी। शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत है। ठीक है, महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें? महापाप में शराब को गिना। देखो, एक होता है महापाप, एक होता है पाप। जी, महापाप 5 प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत है। शराब महापाप है। आगे गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न आपके माध्यम से ये बुलवाना है। बहुत सारे लोग खच्चर पर जाते हैं केदारनाथ, और वैष्णो देवी भी जाते हैं खच्चर पे। अगर आप देख रहे हैं तो अभी रिसेंट का वीडियोस देखे होंगे, तो उनको चरस पिला करके लेकर के लोग जा रहे हैं। किसको? खच्चर को जी, एक नाक बंद करके एक नाक से पिला रहे हैं। और आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इवन 11 मिलियन लोग एडमायर करते हैं। अगर आप ये बोल देंगे कि आप धाम जाते हो तो जाओ, लेकिन पैदल जाओ, इनका प्रयोग मत करो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ही एनिमल लवर हैं। तो ये देख करके लगा था मुझे कि कभी आऊंगी यहाँ तो आपके इसलिए पहले के लोग जब तीर्थ यात्रा पर वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे, तो इस उद्देश्य से जाते थे कि अब वापस नहीं आना। पहले के लोग जाते थे इस उद्देश्य से कि अब वापस नहीं आना, वहीं भगवत धाम में चले जाएंगे। आजकल इसलिए आज के जमाने में तीर्थ इत्यादि जवानी में ही कर लो। माँ बाप को समय है, पांव हाथ चल रहे हैं तो करा दो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तो समय से सब कर लो, बुढ़ापे में फिर तो खच्चर ही बचेगा। तो बुढ़ापे, जो देखो बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पर आस्था है दर्शन की, तो वो अपने हिसाब से जाते हैं। नहीं तो गुरुजी, हेलीकॉप्टर भी तो है ना? हाँ, हेलीकॉप्टर का बजट सबका नहीं होता, हेलीकॉप्टर से सब नहीं जा सकते ना, उसकी टिकट ही महंगी है, 25-50 हजार रुपये लगता है, लाख रुपए भी लगता होगा, भगवान जाने, मुझे नहीं पता कितना लगता है। अब हाँ, सामान्य आदमी कहाँ वो 50 हजार की टिकट कटाएगा? वो तो 1000-2000 दे के जाना चाहेगा।